कहीं मामू भांजे में शादी होती है, भांजी में शादी होती है, कहीं चचेरे मेरे भाई में शादी होती है। कैसे आप अपना दूसरे पर थोप देंगे? इससे लेकिन जाहिलों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। वो कहते हैं 5 किलो अनाज मिल गया, अरे तो नहीं कहते था। यानी यूसीसी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, सब लोग खुश हैं, तमाम आवाम खुश है। जो हो रहा सब सही हो रहा। दहशत पैदा करती कि मुसलमान जो है दहशत में रहे। मुसलमान इससे दहशत में आने वाला नहीं है, वो तो अल्लाह को मानता है, सिर्फ एक खुदा को, इनसे नहीं करेगा वो कभी। 2024 लोकसभा का चुनाव सर पे है और एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। सही सुना आपने, उत्तराखंड में लागू हो गया है। 2024 का चुनाव सर पे है और इसी में एक और चर्चा चल पड़ी है कि क्या पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये मुसलमानों पर अटैक है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होगा। तो हमने सोचा क्यों ना मुसलमानों से ही जाने, अल्पसंख्यकों से ही जाने कि उनकी इस पे क्या राय है। अभी हम देवरिया के अबूबकर नगर में हैं, सियासी चेतना देख रहे हैं आप और मैं अमित हूँ। हमारे सामने देखेंगे इधर ये पूरा का पूरा मोहल्ला है जो रेलवे स्टेशन की तरफ ये रास्ता जाता है और ये जामा मस्जिद है। मेरे पीछे आप देखेंगे जामा मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बात करें। चाचा नमस्कार, सलाम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह पर। अपना नाम एक बार बता दीजिए। मसरूर अहमद। तो कितने साल के हो गए हैं चाचा आप? 75 पार कर गए, 76 में कदम रख दिया। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए एक समान नियम होने चाहिए, इस पर आप कितने सहमत हैं? ये सबके समान नहीं न कर रहे हैं। इसमें तो इन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और कहाँ से हिंदू आएंगे, जैन आएंगे, सब आएंगे, उनको हम मान्यता दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। मुसलमानों ये कैसा है भाई? हाँ, मतलब ये समान होना इक्वालिटी के लिए नहीं। नहीं, इसका मतलब कि तुम अल्पसंख्यकों के साथ जो है व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं है। हाँ, तुम उनको चाहते ही नहीं है। चाचा ये जैसे बार बार भाजपा ये कहती है कि हम लगाएंगे, लागू करेंगे, बार बार कहती है, जब चुनाव आता है तो और भी इस पे विवाद बढ़ जाता है। सिर्फ तो ऐसा क्यों? वो दहशत पैदा करती कि मुसलमान जो है दहशत में रहे। मुसलमान इससे दहशत में आने वाला नहीं है, वो तो अल्लाह को मानता है, सिर्फ एक खुदा को, इनसे नहीं करेगा वो कभी भी। तुम चाहे कुछ भी लाओ। 2024 का जो चुनाव है चाचा, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या जो है पोलराइजेशन हो जाएगा, भाजपा को जो है इससे फायदा हो जाएगा या कुछ और होगा? जो पढ़ा लिखा तबका है वो इसमें नहीं आएगा। वो खूब समझ रहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट करके वोट बैंक का राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति। हाँ, लेकिन जाहिलों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। वो कहते हैं 5 किलो अनाज मिल गया, अरे तो नहीं कहते था। अच्छा, हाँ, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा लिखा तबका इनको खूब समझता है। पढ़ा लिखा तबका जो है यूसीसी का विरोध करेगा। नमस्कार चाचा, सलाम, कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? कितने साल के हैं? मैं 66 साल पूरा हो गया है। जी जी। मेरा नाम अफसर जमाल चिश्ती है। जी जी। अच्छा, ये एक बात बताइए, 66 साल के आप हो गए हैं, तो ये यूसीसी वाली बात आप कब से सुन रहे हैं? यही 4 साल 5 साल से, और क्या 4-5 साल से? इसका पहले कहीं कुछ नहीं था। उससे पहले इसकी चर्चा भी नहीं? ना, कहीं कुछ नहीं होता था। तो चाचा इसमें दिक्कत क्या है? हम ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई सबका जो है समान हो जाएगा, उनको भी 1 किलो मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, उनका भी 1 किलो जाएगा तो आपका भी 1 किलो जाएगा। एक बात कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? समान दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 80% में से 20% में क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ हम तो पीस नहीं रहे, हमारे साथ 80 और भी तो पीस रहे हैं ना। तो जब वो बर्दाश्त कर ले रहे तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। क्या जो तो हमको नाली में उंगली डालने की, हमारी उंगली खराब हो है? भाई जो हो रहा है सब सही हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन चाचा जो सिर्फ हमारे लिए तो है नहीं, जो भी कानून बन रहा है सरकारें बना रही हैं, वो कानून सबके लिए है। बिल्कुल। हमारी अक्सरियत के हिसाब से देख लीजिए तादाद हमारी कितनी है, और गैरों की तादाद देख लीजिए। भाई सिर्फ हमारा तो उसमें है नहीं कि हम नुकसान में रहेंगे अच्छा, हर मामले में। चाचा लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जो है ये मुसलमानों को दबाने के लिए लाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन कर, इससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, वो तो गलत भ्रम में डालने हैं लोगों को, सरासर भ्रम में डालने, अपना उल्लू सीधा करने के लिए विपक्ष इसको भ्रम में डाल रहा है। बिल्कुल, मुसलमानों को गुमराह करके या औरों को गुमराह करके
समझे आप। मैंने यूसीसी से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, सब लोग खुश हैं, तमाम आवाम खुश है, जो हो रहा सब सही हो रहा है। एक चाचा ने जो है इसका अपोज किया है कि भाई साहब इसमें जो है गलत इंटेंशन से इसको लाया जा रहा है, जबकि चाचा जी ने कहा नहीं ये सही है और ये आएगा तो इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब उसमें जो है परेशान होना होगा। तो 80% हिंदू भी तो है, वो भी परेशान हो। ये भी एक राय है, इनकी भी कद्र होनी चाहिए। नमस्कार चाचा, सलाम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक बार अपना नाम और उम्र बता दीजिए। उम्र इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि उम्र का तकाजा हो जाए। और ये मेरा नाम है, मैं 68 साल 68 ईयर। अच्छा अच्छा, जी, पढ़ाई लिखाई आपने कितना किया है और करते मैं क्या? पोस्ट ग्रेजुएट था और हेड मास्टर के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भाई साहब, शिक्षक जो होता है वो समाज का एक तरीके से कहें उसको गढ़ता है, बनाता है। तो सवाल ये है कि चाचा जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उससे देश को लाभ होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा, बिल्कुल। कैसे नुकसान होगा? ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अच्छा, ये बहुरंगी देश है। जी बिल्कुल। यहाँ विभिन्न सभ्यताओं के, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। जी जी जी। आप अपनी सभ्यता दूसरे पर कैसे थोपेंगे, दूसरे की तीसरे पर कैसे थोपेंगे? कहीं ये हिंदू में ही देख लीजिए, अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके, शादी विवाह, सारे रस्म और रिवाज अलग अलग हैं। हाँ, ये तो बात कहीं सही है इसमें। कहीं मामू भांजे में शादी होती है, भांजी में शादी होती है, कहीं चचेरे मेरे भाई में शादी होती है। कैसे आप अपना दूसरे पर थोप देंगे? इससे क्या असंतोष फैलेगा देश में, और देश जो है और कमजोर होगा जब लोगों के असंतोष की भावना आएगी। तो आखिर चाचा सरकार इसको क्यों लेके आना चाहती है? चुनावी लाभ है ये बार बार चुनाव आता है तो ये इस पे जब चर्चा। चुनाव आता है तो एनआरसी, सीए और यूसीसी आपने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, कि ये इसका जिन्न बोतल से बाहर आता है, ताकि हम ये शो करें कि हमारी वजह से मुसलमान परेशान हो रहा है, हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, परेशान हो रहा है, और उसका वोट जो है ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है कि दूसरा वोट हमको मिलेगा। मतलब पोलराइजेशन के लिए सारी चीजें के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए नहीं तो भाई आपको लागू करना था। शाहीन बाग में कब से चल रहा था आंदोलन, क्यों नहीं आपने लागू किया? क्यों ठप? अब 24 आया, 2024 चुनाव आ रहा लोकसभा का, इसीलिए लाया जा रहा है। तो लाया जा रहा।